Let's see the question. P and Q purchased machinery for rupees 40,000 1st October 2015. Depreciation provided 10% per annum on the diminishing balance. Diminishing balance का मतलब written down value method. 31 जनवरी 2018 को मशीन का 1/4 जो पार्ट है वो अनसुटेबल हो जाता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है 5600 में, और उसी डेट को एक नई मशीन खरीदी जाती है 15,000 की. Write up the machinery account for the years ended 31st March 2017, sorry 16, 17, 18. अकाउंट्स और क्लोजिंग 31 मार्च एवरी ईयर. चलिए ठीक है, मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है, ध्यान से बनाते हैं. अब इसमें देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया है, तो हम क्या करते हैं, शुरू से ही उस मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब हमारी मशीन 40,000 की है, तो इसका 1/4 हिस्सा कितने का हो गया, 10,000 का, और 3/4 कितने हो गया, 30,000. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टू बैंक. ठीक है, तो इसका जो वन M1 जो हिस्सा है उसको हम रखते हैं 3/4 का, और M2 का जो हिस्सा है उसको हम रखते हैं 1/4 का. यानी ये हो जाएगा 30,000 का, और ये हो जाएगा 10,000. टोटल मशीन कितने की हो जाएगी, 40,000. ठीक है, कैसे निकाला है, उसने बोला है कि 31 जनवरी 2018 को मशीन का 1/4 हिस्सा जो है खराब हो जाता है, इसलिए हमें उसे बेचना पड़ता है. तो हम शुरू से ही अगर उसको 1/4 लेकर चलेंगे तो हमें कैलकुलेशन में क्या रहेगी, आसानी रहेगी. 2016 बाई डेप्रिसिएशन M1 M2. तो अब अक्टूबर को खरीदी तो कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन रहेगा. तो इसका हो जाएगा 1500, और इसका हो जाएगा आपका 500. तो टोटल हो जाएगा आपका 2. ठीक है, बैलेंस निकालेंगे. इसका हो जाएगा आपका 28,500, 28,500, और इसका हो जाएगा आपका 9500. बैलेंस हो जाएगा आपका 800. ठीक है, अब इसको लेकर आएंगे बैलेंस इधर. 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस 28,500, 9500. ठीक है, तो इसको बेचा कब है, तो 31 जनवरी को बेचा है ना, तो अभी यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं है, तो 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2. डिमिनिशिंग है तो इन दोनों वैल्यू पर लगेगा 10-10%, तो 2850 और 950. तो ये अपना हो जाएगा 3800. ठीक है, अब निकालेंगे बैलेंस. मार्च 31 को ही बाय बैलेंस M1 M2. 28,500 में से 2850 जाएंगे, बचेंगे 25,650, और 9500 में 950 जाएंगे, बचेंगे 8,550. तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 34,200. ठीक है, अब इस बैलेंस को हम लेकर आएंगे 2017 अप्रैल 1. ठीक है, टू बैलेंस M1 M2 कितना, 25,650 और 8,550. ठीक है, और कब, 1 जनवरी 2018 को, हाँ 31 जनवरी 2018 को टू बैंक M3 परचेज की है 15,000. ठीक है, यानी इस पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा. और एक मशीन बेची है, जो था वो बेची 5600 की. अब देखिए यहाँ पर 2018 जनवरी 31, यानी इस पे 10 महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी, किस वाले पे, M2 पे. ठीक है, M2 पे. तो बाय डेप्रिसिएशन M2 कितना आ गया, 713. ठीक है, और इसको बेचा कितने गया है, बेचा कितने में गया है, बाई बैंक 5600 में. अब हमें निकालना है कि इसमें कितना प्रॉफिटेबल लॉस हो. तो ये मशीन का जो पार्ट हमने खरीदा था 10,000 में खरीदा था, और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया वो हो गया 2,000 और 2850. 2,000 माइनस 2850 माइनस 10 महीने का भी 713. तो ये मशीन की वैल्यू 4,437, और इसको बेचा गया है 5600 में. ठीक है, ओके. नहीं देखो, 10,000 की मशीन है, 10,000 पे एक डेप्रिसिएशन ये लगा है 500,
और एक डेप्रिसिएशन लगा 950, मैंने ऊपर वाला लेस कर दिया, तो ये 500 और 950, और एक डेप्रिसिएशन लगा 700 थे। ठीक है, तो इसको लेस करके हमारी अमाउंट जो आती है वो आती है 7857। तो जो मशीन 7857 की है और उसको हमने बेच दिया 5600 में, तो वहां पर हमें लॉस हो रहा है 2237। ठीक है, तो एक मशीन तो चली गई। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन M1 और M3 बचते हैं। तो M1 पर तो 25,650 पे लग जाएगा, तो 2565 हो जाएगा। और M3 पे लगेगा 2 महीने का 15,000 के हिसाब से, वो लगेगा 250। तो टोटल हो जाएगा अपना 2815। बैलेंस भी निकाल लेंगे साथ के साथ बाय बैलेंस M1 M3, इसमें से ये लेस कर देंगे तो आ जाएगा 23,085, और 15,000 में से 250 लेस कर देंगे आएगा 14,750। तो हमारा जो बैलेंस आ जाएगा हो जाएगा 37,835। ठीक है, तो ये अपने आ जाएंगे 59,200, 59,200, सॉरी 49,200। ठीक है, सो ये हुई कैलकुलेशन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।